एंड दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 हम लेके आए हैं 7300 प्लस सॉल्यूशन का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए ने कितना काम किया, ए का हिस्सा निकालना है ना, पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाई ए। एक चीज़ समझते हैं इसको सॉल्व करने से पहले कि टाइम जो होता है, किसी को जो समय लगता है वो उसकी क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की तो उसको टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। या उसकी क्षमता अगर कम होगी तो समय कैसा लेगा, वो ज़्यादा लेगा, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है टाइम का जो रेशो है ए और बी का, वो हमें दिया है कितना, 6 और 12। अगर हम यहाँ से इफ़िशेंसी का रेशो निकालें तो इफ़िशेंसी यहाँ पलट जाएगी। ए का जो होगा वो कितनी इफ़िशेंसी हो जाएगी, 12 और 6। अगर रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2:1। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर पा रहा है। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कंबाइन इफ़िशेंसी कितनी होगी, 3। ए कितना काम कर पा रहा है, ए 2 काम कर पा रहा है, कितने में से, 3 में से। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, 2/3। या इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, वो समझ कैसे। ए का हमें क्या दिया है, ए का टाइम दिया है 6, बी का टाइम कितना दिया है, 12। तो यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, 12। ये हमें पता है क्या है, टोटल वर्क। ए का 1 डे वर्क कितना आएगा, एक दिन का काम कितना आएगा, 2। एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 1। दोनों मिलकर काम करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो यहाँ देखो, जिसके टाइम कम लग रहा है उसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसकी इफ़िशेंसी क्या है, कम। तो देखो हमसे पूछा है ए कितना काम कर रहा है, ए 2 काम कर रहा है, कितने काम में से, 3 में से। अगर टोटल काम 3 है तो ए कितना कर रहा है, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या बना, बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 30 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा। देखो वही तरीका है, ए और बी का हमें दिया है कितना, 10 दिन, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेके हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 30। ए प्लस बी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 3, और ए की कितनी आ जाएगी, 1। ये इनकी इफ़िशेंसी आ गई, यानी 1 डे वर्क आ गया। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1। इसकी जगह 1 रख देते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा, वो करेगा 2। तो बी को टाइम कितना लगेगा, एक दिन में 2 काम करता है तो 30 काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। 15 डेज, यानी क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। देखो, जो भी राशि होती है वो उनके द्वारा किए हुए कार्य उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग डिवाइड करनी है। अभी मैंने बताया था टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। इस चीज़ का यूज़ हम इस सवाल में भी कर सकते हैं। तो ए और बी का टाइम हमें दिया है, ए को 15 दिन, बी को 10 दिन। इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें तो 3:2 आ जाएगा। तो इफ़िशेंसी का रेशो कितना हो जाएगा, 2:3। टोटल यहाँ से इफ़िशेंसी कितनी हो रही है, 5, और 5 के अकॉर्डिंग ही इनके 2:3 के अकॉर्डिंग ही इनको हमें राशि को देना है। तो टोटल 330,000 राशि दी है। तो ये लगभग कितने टाइम से, 6000 टाइम है। हमसे ए का पूछा है तो ए का भी 6000 हो जाएगा। तो ए को जो हिस्सा होगा, ए को जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 12,000 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। बस ऐसे सवालों में ध्यान ये रखना है, जो अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इनकी इफ़िशेंसी के हिसाब से करना है, वो कितना वर्क डन कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी राशि को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए किसी कार का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा, 10 दिन लेगा। इसी हिसाब से अगर बी का देखें, बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो यहाँ से पूरे काम को करने में वो कितने दिन लेगा, 15 डेज लेगा। और सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, सी को लगेगा पूरा काम करने में 12 दिन।
अब हमें क्या करना है, सबका हमने 1 यूनिट का काम निकाल लिया, 1 यूनिट वर्क। अब ये तीनों सेम हो गए हैं तो इनसे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ए की इफिशिएंसी कितनी आएगी 6, बी की कितनी आएगी 4 और सी की कितनी आ जाएगी 5। अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना ले लेंगे 15 इफिशिएंसी हो जाएगी तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी की। अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल वर्क हमें किससे कराना है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मतलब ए बी और सी। काम कितना है टोटल 60 और इनकी इफिशिएंसी कितनी है 15, तो 60/15 कितना आ जाएगा 4 डेज। तो इस क्वेश्चन का हमें आ रहा आंसर जो होगा वो आंसर कितना आ जाएगा 4 डेज, जो कि ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी बनेगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक पुरुष और एक बच्चे को 5 दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं 800 रुपये मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक दिन में कितने मिल रहे होंगे 800 बटे 5 यानी कि 160 रुपये। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उनकी इफ़िशियंसी के रेशो में होगा। इफ़िशियंसी क्या दी है, पुरुष की क्षमता लड़के से 2 गुनी है, यानी कि मैन की इफ़िशियंसी 2 होगी तो बॉय की कितनी होगी 1। हमसे पूछा लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 डे का निकाला था। तो ये कितना हो जाएगा 160 बाई टोटल इफ़िशियंसी कितनी है 3/3 और लड़के के लिए हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा इंटू में 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 53 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बस सिंपल सा ध्यान रखना है, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम एफिशिएंसी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा मज़ेदार सवाल है, इसको ध्यान से करते हैं, देखते हैं। एक मज़दूर को कुछ दिन काम करने के लिए 5,750 रुपये मिलते हैं। कुछ दिन अनुपस्थित रहता है इसलिए इसको कितने मिलते हैं 5,000 रुपीज़। तो हमसे पूछा है उसकी दैनिक मजदूरी क्या होगी। अब दैनिक मजदूरी हमें निकालनी है तो दैनिक मजदूरी सीधी सी बात है कि उसे पर डे सेम अमाउंट मिलता होगा। अगर सेम अमाउंट मिलता है तो हमें वो नंबर चूज़ करना है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब 500 से अगर हम देख, इसमें ऑप्शन से हम देखते हैं ए बी सी और डी ऑप्शन जो हमें दिए हैं 125, 375 और 250 और 500। अब देखो अधिकतम पूछा है तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 500। 500 इस नंबर को तो डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये नंबर नहीं होगा, है ना। 375 से भी हम चेक करें तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा 375 भी नहीं बनेगा। 125 और 250 दोनों नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि 125 छोटा नंबर होगा। हमसे मैक्सिमम पूछा अधिकतम मजदूरी, इसलिए हमारा इसका आंसर बनेगा 250 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बनेगा, है ना। अब देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक तरीका ये है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा महत्तम समावर्तक वही हमारा आंसर होगा, और एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 750। अब ज़्यादातर क्या होता है कि इनका जो डिफरेंस होता है वही एचसीएफ बन जाता है। अगर ये डिफरेंस एचसीएफ नहीं है तो इसके जो फैक्टर होंगे उनमें से कोई एचसीएफ होगा, और जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो इनका एचसीएफ होगा। अब हम इनके फैक्टर निकालने से अच्छा है ऑप्शन से हम देख लेते हैं कि ये नंबर 750 को इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखते देखो 750 इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। पहला हम उठा के देखते हैं 500 भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये भी हमारा इसका एचसीएफ नहीं होगा। इसके अगर हम फैक्टर करें तो, है ना, तो हमें जो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा 250, जो तीनों नंबर को इसको भी और इसको भी डिवाइड कर पा रहा है। तो 250 ही हमारा एचसीएफ होगा और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ही क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमने पहले भी किया हुआ है। 17 को हम दोबारा देखते हैं तो क्या लिखा है, ए और बी 12 डेज़ में, बी और सी 8 डेज़ में और सी प्लस ए 6 डेज़ में काम कर सकते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम लें, टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी 2, इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी 3, इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 4।
हमसे यह पूछा है बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का निकालने के लिए पहले हम तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी ले लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2a + 2b + 2c। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो a + b + c बचा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो a + b + c की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 9/2। हमसे बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी की ज़रूरत है, तो हम a + c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। a + c की एफिशिएंसी कितनी है 4 पुट करेंगे तो b = 9/2 - 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना। अब बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है 24, इनकी एफिशिएंसी 1/2, तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो 48 डेज हो जाएगा। 48 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ए 4/5 टाइम्स वर्क को 20 डेज में ख़त्म कर सकता है। अगर हम बात करें तो एक काम के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, एक काम पूरा करने के लिए कितना लगेगा 25 डेज लगेगा। लिखा है ए के साथ बी आ जाता है और रिमेनिंग वर्क कितना होगा। अगर टोटल वर्क का हिस्सा 4/5 दिया, ऐसे टोटल वर्क मान लें तो ये ए अकेला कर रहा है तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा 1/5, जो कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में। तो ए + बी अगर पूरे काम की बात करें तो कितना टाइम लेंगे 15 डेज। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का हमने 1 यूनिट का काम निकाल लिया। 1 यूनिट का काम निकाल लिया तो यहाँ पर हम दोनों इफ़िशियंसी को चेक करें तो 25 और 75 का एलसीएम लेते हैं, 25 और 15 का, तो कितना आ जाएगा 75। ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 3 और बी की ए + बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 5। यहाँ से हमें a + b की एफिशिएंसी 5 मिली है और a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3, तो b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। यानी कि ये b की क्षमता हमें मिल गई। b की अगर क्षमता मिल गई तो b के द्वारा किया हुआ कार्य भी हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना है 75 और b की क्षमता है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 37 1/2 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बनेगा। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह 19 हम लोग कर रहे हैं। इसमें लिखा है ए 7/10 काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी की सहायता से ये रिमेनिंग वर्क को 7/10 है जो ए कर रहा है, तो ये ए के द्वारा ये टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना है 10, ये ए कर रहा है तो a + b कितना करेंगे 3/10 और ये कितने दिन में कर लेंगे 4 डेज में। अगर पूरे 1 यूनिट काम की बात करें तो इन्हें कितना टाइम लगेगा 40/3। 40/3 को अगर हम चेंज करते हैं 13 1/3 डेज हो जाएगा। सीधा हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 13 1/3 डेज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा 18 की कंपैरिजन में आसान था। इसका हमें कोई यूज़ नहीं था, इसका इतना यूज़ था कि यहाँ से हम फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकाल लें a + b का, और हमसे a + b का ही पूछा है। टोटल काम तो कितना टाइम लगेगा 13 1/3 डेज। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट सवाल लिखा है कि a + b 30 डेज में काम कर सकते हैं, b + c उसी काम को 24 डेज में कर सकता है और c + a उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। टोटल वर्क निकालें तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120। इनकी इफ़िशियंसी निकालते हैं 30 4 जा 24 5 जा और ये आ जाएगा। इन सबको ऐड करते हैं तो 2a + 2b + 2c आएगा। 2 कॉमन ले लें तो a + b + c यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो a + b + c की इफ़िशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 15/2। क्वेश्चन में कह रहा है कि वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिन में a + b + c कितना काम करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। a + b + c 10 दिन में कितना करेंगे 15/2। एक दिन में कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 से काटेंगे 5 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 75। 10 दिन में 75 काम कर रहे हैं तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा। रिमेनिंग वर्क के लिए कैसे करेंगे, टोटल वर्क 120 था -75 कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 45 यूनिट्स, ठीक है। अब ये काम हमें किससे कराना है, शेष काम जो बचा हुआ है 45 यूनिट्स ये हमें ए से कराना है। तो ए कैसे करेगा, देखो a + b + c की इफ़िशियंसी हमें पहले से पता है कितनी है 15/2। ए की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हम b + c की वैल्यू रखेंगे जो कि कितनी है 5। तो यहाँ से a = 15/2 - 5 हो जाएगा। तो ये 5 2 = 10, तो ये 5/2 आ जाएगी। a की इफ़िशियंसी कितनी आ गई 5/2। अगर हम a से निकालेंगे टाइम तो 45/5/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो 5 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स। तो a के द्वारा जो समय लगेगा
वो 18 डेज़ होगा, 18 डेज़, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा ना, ये सॉल्यूशन आपके काम आ रहे होंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।